ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सरकार के अहम पहल और आस्था को मद्देनजर रखते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा विशेष तौर पर आवारा पशुओं से किसानों को राहत दिलाने और जानवरों को कत्ल खाने में जाने से बचाने के लिए प्रदेश भर में गौ आश्रय केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें कि रायबरेली में भी 85 गौ आश्रय केंद्र अस्थायी और अस्थायी हैं, लेकिन फिर भी लगातार बेजुबान पशुओं की मौत हो रही है। लेकिन इस पर ना जिला प्रशासन कोई खबर ले रहा है और ना ही संबंधित विभाग के अधिकारी। अब ऐसे में इन मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रायबरेली जनपद में 85 गौ आश्रय केंद्र हैं, लेकिन इन गौ आश्रय केंद्रों में ब्लॉक स्तर पर पशु चिकित्सा अधिकारी और पशुधन प्रसार अधिकारियों की नियुक्ति सिर्फ कागजों पर होती है। महीनों इन बेजुबानों का इलाज संभव नहीं होता और सभी गौ आश्रय केंद्रों में लगातार मौतें हो रही हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का सबसे महत्वपूर्ण और आस्था का केंद्र है ये, लेकिन फिर भी इन पशुओं की मौतों से संबंधित विभाग और जिला प्रशासन आखिर क्यों बेखबर है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक तरफ जहां डॉक्टर्स एयर कंडीशंस में बैठकर राजनीतिक चर्चा में मस्त रहते हैं, तो वहीं ऐसे में गौ आश्रय केंद्रों का इस भीषण गर्मी में कोई ऑफिसर दौरा तक नहीं करता, जिसका जवाब शायद नहीं है। क्या नाम है आपका? पहले दिलीप। तो दिलीप, आप इस गौशाला में जानवर देते हैं, कहाँ देते हैं? यही तो गौशाला है, यही गौशाला है हमारा। क्या जानवरों की क्या समस्या आ रही है? समस्या जैसे बेड़ वेड़ है चल जा रही, तो यही समस्या है। यही पहनने के लिए आए यहाँ पर। क्या बताते हैं ये लोग? अब कहते हैं जैसे आपसे बात किए हैं कि यहाँ पर जगह नहीं, अभी जो बन जाएगा तब वो होगा। तो बन जाएगा तो बेड़ चल जाएगा, धान चल जाएगा, तो कब तैयार होगा ये बताइए सर। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? अब पहली बार आए तो ऐसे तो ले लेते थे, जैसे आप लिए बताए। तो जौन है अब एक थे जानवर, इसको पहनने के लिए कह रहे जगह नहीं, तो जब चर जाएंगे तो क्या बाद में उसको आएगा कुछ नहीं होगा इसका। यहाँ तो कम जानवर हैं, जानवर तो कम है। तो अब आप क्या करेंगे? अगर यहाँ जानवर नहीं लेंगे तो कहाँ जाएंगे फिर? अब कहाँ जाएंगे? उसको बंधाएंगे, बंध ही रहेगी, उसको कहाँ ले जाएंगे? क्या या तो कहीं और गौशाला भी नहीं है यहाँ पर, गौशाला भी नहीं कहीं है। आवारा पशुओं की कितनी बड़ी समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है। रात भर को तब भी बेड़ चल जाती, तब भी उन्हें बचती, बच जाए कुछ नहीं हो। इस बार चुनाव में आवारा पशुओं का बड़ा मुद्दा था। आप मानते हैं आवारा पशुओं का मुद्दा है बड़ा? हाँ। 85 गौशालाएं खुली हैं पूरे जनपद में, तो फिर क्यों जानवर नहीं लिए जा रहे हैं? अब यही तो सर देख लीजिए ना, कहते जैसे व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर आए और किससे लड़ाई करेगी, झगड़ा करेगी, मारपीट करें, ये कहिए। और जब लेंगे ही नहीं तो क्या करेंगे? किसान भाई ऐसे ही मर जाएगा, कुछ खेत में पैदा होगा नहीं। और जाएंगे उसको कहाँ जाए, वापस में कहाँ मार डाले। जैसे एक साढ़ हम आई है और राज में लाठी लेके जाओ तो भकाड़ा तो बझियालत भागे पर। क्या नाम बेटा तुम्हारा? बसंत लाल। यही काम करते हो क्या? क्या काम करो तुम यहाँ? मरे हरा फेंकी खाली बस। अच्छा, तो आज कोई फेंका? आज नहीं मरे। ये टिकरा की गौशाला है? हाँ। है ना? तो कल कोई मरा जानवर फेंका? हाँ फेंका ना, ये पड़ रहा, उठा फेंक दिया। कहाँ पड़ा रहा? अच्छा, तो तुम तो बहुत छोटे यार, कैसे उठा पाते हो? नहीं, हमें पापा है ना, हमें भाई, हम 4 भाई हैं। हमें अम्मा ऊपर है, हमें ऊपर आ जा सबके ना अपन लगवाए भाई कर। कहाँ फेंकते हो? हाँ वही पर। अच्छा, तो उनको दफन करते हो, नीचे गाड़ते हो? उनका तोड़ देते, वही तोड़ देंगे। अच्छा, तो परसों का जानवर मरे? परसों को हम नहीं आने। कल का मालूम है? कल एक मरा। अच्छा, पढ़ने नहीं जाते हो क्या तुम? नहीं। काहे?
गए थे कहाँ जाते? टिकरा। तो फिर यहाँ काम भी करते हो, पैसा मिलता है? हाँ। कितना मिलता है? 6,000। तो पापा को मिलता होगा, है ना? वहीं अस्पताल में इलाज के दौरान अगर आदमी की मौत होती है तो हंगामा खड़ा हो जाता है, लेकिन इलाज के अभाव में अगर पशु मरते हैं तो इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता, उन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाता है, जिससे रायबरेली के पशु चिकित्सकों की संवेदनहीनता जग जाहिर है। किसी आदमी की तबीयत बिगड़ती है तो एम्बुलेंस या निजी साधन से लोग अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि गांवों में अगर पशुओं की तबीयत बिगड़ती है तो क्या किया जा सकता है, क्योंकि पशु डॉक्टर गांव में जाने को तैयार नहीं और ऐसा कोई साधन नहीं कि पशुओं को लेकर अस्पताल तक लाया जा सके। हाल ही में ऊंचाहार कोतवाली के लखनऊ प्रयागराज राजमार्ग के किनारे मृत और जिंदा गौवंश से लदा एक डीसीएम बरामद किया गया। जब लोग डीसीएम की तरफ गए तो डीसीएम के नीचे खून फैला हुआ था, उसमें से बदबू आ रही थी। लोगों को संदेह हुआ, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। डीसीएम में 25 मृत और 2 जिंदा गौवंश भी लदे हुए थे। मृत मवेशियों से भरा डीसीएम बरामद होने की सूचना फैलते ही आसपास के गांव में सनसनी फैल गई। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए। पुलिस ने डीसीएम को कब्जे में ले लिया। ऐसा समझा जाता है कि मवेशियों को ठूस कर डीसीएम से ले जाया जा रहा था। अधिक संख्या में मवेशी लदे होने के कारण आपस में रगड़कर मवेशी मर गए। तभी रास्ते में किसी को देखने और पकड़े जाने के भय से वो लोग राजमार्ग के किनारे डीसीएम छोड़कर भाग निकले। वहीं कोतवाल अनिल कुमार सिंह का कहना है कि डीसीएम को कब्जे में लेकर पशु चिकित्सा विभाग के चिकित्सकों द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर कोई भी व्यक्ति मिला नहीं है। सर, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और इस वक्त मैं हूं आपके साथ रवि श्रीवास्तव। रायबरेली जनपद की हम बात कर रहे हैं। रायबरेली जनपद में तकरीबन गौशालाओं की अगर चर्चा करें, गौ आश्रय केंद्र जो बनाए गए हैं वो 85 के आसपास गौशालाएं हैं, मगर फिर भी इस पूरे जनपद में आवारा पशुओं की बड़ी समस्या है। और लगातार अगर हम बात करें, इस वक्त धान की रुपाई का समय है और किसान भाइयों से अगर हम बात करें तो जानवरों की जिस तरह आवारा पशुओं का आतंक है, खेतों में भेड़ जो रुपाई के लिए काम में आती है उसको चढ़ जाना और भी बहुत सारे नुकसान करते हैं। हम ये बात करें कि आखिर गौशालाओं में जानवर क्यों नहीं लिए जा रहे हैं। अस्थायी गौशालाओं पर भी पैसा खर्च हो रहा है, प्रतिदिन खान पान में पैसा खर्च हो रहा है और जानवर मर भी रहे हैं। यानी बहुत सारे जानवर प्रतिदिन अगर हम बात करें तो 2 से 3 की संख्या में जानवर मर रहे हैं। ऐसे में बड़ा प्रश्न है कि आखिर ये विभाग, इसके जिम्मेदार लोग, चाहे वो पंचायत सेक्रेटरी हों, ग्राम प्रधान हों, पशुधन प्रसार अधिकारी हों, पशुपालन विभाग या डॉक्टर साहब हों, सवाल ये है कि आखिर इनके रखरखाव, इनके देखभाल और जहां किसानों को एक तरफ आवारा पशुओं से नुकसान है, उनकी खेती का, उनकी फसल का नुकसान, और इसको आखिर कौन देखेगा और इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। अगर हम बात करें तो इस बार लोकसभा के चुनाव में आवारा पशुओं का बड़ा मुद्दा रहा है और हमेशा से जब से इन 2014 से हम बात करें इन गौशालाओं की या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फरमान की, इस योजना की, तो कितना लाभ किसानों को मिल पा रहा, नहीं मिल पा रहा और कितना नुकसान है, ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस वक्त टिकरा में है जो रायबरेली जनपद से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये गौशाला है, अस्थायी आश्रय स्थल टिकरा, ग्राम पोस्ट टिकरा, विकास खंड सताओं, जनपद रायबरेली है। इसमें 184 गौवंश हैं, लेकिन इनके मरने की संख्या रजिस्टर पर अंकित नहीं होती है। आखिर किसकी जिम्मेदारी है? दूसरी बात, इनके चारे की बात करें, चोकर की बात करें, बरसीन की बात करें, भूसे की बात करें, तो क्या उपलब्ध है क्या नहीं, ये भी एक बड़ा विषय है। इसका बंदरबाट सभी गौशालाओं में लगातार रहता है। कभी भी डॉक्टर हफ्ते महीने भर बाद एक आध बार चक्कर मारते हैं, तनख्वाह 1 लाख है। ऐसे में बड़ा प्रश्न है कि किसान अभी भी पीड़ित है। हम उसी गौशाला के गेट पर खड़े हैं, मेरे साथ एक किसान भाई हैं, उनसे जरूर जानेंगे कि आखिर इनका आना क्यों हुआ यहाँ। बच्चा, क्या मामला था, आप यहाँ क्यों आए हैं? जानवर लेने के लिए कि यहाँ पर जो कहते जगह ही नहीं। हाँ, तो जगह नहीं तो कहते टूटी दीवारी, तो कहाँ से जान लेंगे। तो हमारे यहाँ बहुत तंग करे जानवर। हाँ। और जो साढ़ खेदने जाते तो खाली मारने। तो आप कहाँ रहते हैं? देदानी गाँव। इसी क्षेत्र में गौशाला आपकी यही लगती हाँ है? हाँ।
तो ये लोग मना कर देते हैं सब लेने। मना का कही रहे, कहें कि जो दिवाली टूटी है तो कहाँ पर बगल में जो धान लगे चर जाएंगे तो हमको हल्ला करते हैं। तो ये सब क्या करें। अच्छा, आपको रात भर जानवरों को ताकना भी पड़ता है। हटिया डाले तब भी चर जाते हैं और बगल से निकल के फिर उठते लाठी लेकर साले मार डाले। गौशाला में जानवर नहीं ले रहे हैं। अब नहीं ले रहे, पहले लेते थे, हाँ। अब नहीं ले रहे, जब सार दिवाली टूटी। अच्छा, तो इसको तो उनको बनवाना है ना। आपने कहीं किसी और से संबंधित विभाग से कोई शिकायत की है? कोई नहीं, पहले ले लेते थे। अब जैसे अब आए हैं तो कहते थे सर दिवाली टूटी है, तो आज ही आए हैं कि जाए पता लगाएंगे, डरवा दे इसी में क्या जरूरत, मारने पीटने से क्या जरूरत है। तो यहाँ पर कहते जगह मानते हैं आपकी ये योजना जो है सरकार की, कितना सफल मानते हैं आपको गौशाला की योजना? क्या मानते हैं आप इसको? सही है, फेल है कि पास है? अब फिर जब जानवर ले तो समझो सर पास है, और जब तो जानवर ही नहीं लेंगे किसान का नुकसान होगा तो क्या पास है? कुछ नहीं पास। गौशाला से कोई मतलब नहीं। जब किसान का पूरी खेत ही चर जाएगी तो किसान क्या लाभ करेगा? रात दिन जग के उसको पैसा घंटा काट के सो जाएगा जरूर, और सोने के बाद वो चर जाएगा तुरंत। इस बात का कोई असर चुनाव में पड़ा है आवारा पशुओं का, मानते हैं आप? काहे पड़ा नहीं? पड़ा है, बहुत पड़ा असर इस बार। बहुत दर पर सर मार चुके, साढ़ मार देते, दौड़ा के आदमी मर जाता है। हमारे ही मार देते हैं जो साढ़ हो, हम लोग जाते हैं तो साला दौड़ाता है मारने के लिए। और यहाँ पर दो एक बार यहाँ पर लाए उसको, यहाँ से भाग जाए। रोहित, आप क्या काम करते हैं बेटा? सर गोबर कट चारा पानी। कल 2 जानवर मरे कि 3? सर एक जानवर। तो अभी मैंने आपके पशुधन प्रसाद अधिकारी से पूछा, तो उन्होंने कहा एक भी जानवर नहीं मरे। कोई रजिस्टर वगैरह रहता है यहाँ पर अंकित करने के लिए? डॉक्टर के पास है। तो वो तो बता रहे नहीं मरा कल कोई जानवर। फिर पाठे डॉक्टर के पास। हाँ, नहीं, आप सही बोल रहे हैं कि नहीं? कल एक जानवर मरा, वो कह रहे नहीं मरा, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर झूठ बोल रहा है कि पशुधन प्रसाद अधिकारी झूठ बोल रहे हैं? सही रोज झूठ बोलते हैं? कितने जानवर, अगर महीने में कितने जानवर मर जाते हैं? सर 2 या 3, ज्यादा बीमार हो जाता है ना। हाँ। तो किसी लगाते हैं, नहीं बचता तो वो खत्म हो जाता है। अच्छा, जी सर। डॉक्टर निरंजन जिनकी बात कर रहे हैं वो आते हैं कभी? जी सर। कब आए थे? अभी 8-9 दिन पहले आए। 9 दिन पहले आए। आना चाहिए उनको, हर दूसरे तीसरे दिन आना चाहिए जी सर। आपके हिसाब से। कितने बीमार हैं इस वक्त जानवर? सर एक दिन। अच्छा, जो कल था वो चला गया। जैसे बीमार होते तो इलाज दवा होता है? जी सर। अभी आप जानवर क्यों नहीं ले रहे हैं अंदर आप लोग? सर ये 4 दिवाली टूटी है ना। अच्छा, तो ये इनको कैसे रोकते हैं? 184 जानवर आप बता रहे हैं, कितने हैं? सर अभी बाहर सब चल रहे हैं ना। नहीं, कितने अभी मौजूदा आपके पास कितने जानवर अभी होंगे 60-68 हैं? 60-68 जानवर हैं। 184 है ही नहीं है, हम लोगों ने तो अभी आंकड़ा लगाया ना। सर बाहर निकल जाते हैं ना। कहाँ निकल गए? वो उस तरफ से। हालांकि ये हम बात करें इन गौशालाओं की, इनके रखरखाव करने वालों की, इनके जिम्मेदार जो लोग हैं, जिनके अभी पहले नाम लिए मैंने, पंचायत सेक्रेटरी हो, प्रधान हो, जिला पंचायत से कोई हो, नगर पालिका से कोई हो, इन गौशालाओं में जानवर को लेना, इनको रखना, इनकी दुर्दशा, और आप कह सकते हैं कि हिंदू धर्म की आस्था में गाय को एक अलग की आस्था का केंद्र माना गया है। ऐसे में ये पाप किसके ऊपर चढ़ रहा है, ये भी देखने की जरूरत है। हालांकि जहां तक हम ये बात करें सभी गौशालाओं में, तो जानवरों की बड़ी दुर्दशा है, और ये भी कहें कि उन किसान भाइयों के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है, जो रात भर जाग कर चारपाई बिछाकर पूरी रात अपनी फसलों का सुरक्षा उन फसलों की करते हैं। रायबरेली जनपद में 50 रायबरेली के हालात देखने के बाद अब यहाँ पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। जी हाँ, प्रशासन पर, पंचायत सेक्रेटरी पर, प्रधान पर और सभी उन लोगों पर जो गौशाला के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। इस गौशाला में आपको बता दें कि 184 गौवंश हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या रजिस्टर पर अंकित नहीं है, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। चारा भूसा खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, बंदर बाट लगातार जारी है, डॉक्टर्स नहीं है या इलाज के लिए जानबूझकर वो आते नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल है। वहीं आपको बता दें कि आवारा पशुओं के आतंक से किसान अपने खेतों और फसलों को लेकर काफ़ी परेशान हैं। तो ये तो हमने कुछ चीज़ें बताई आपको, कुछ परेशानियां बताई, लेकिन जो हालात हैं वो बद से भी बदतर नज़र आ रहे हैं। यही नहीं, लालगंज रायबरेली में ही विशुनखेड़ा गांव में बृहस्पतिवार को एक बीमार गौवंश की मौत हुई थी, जबकि 2 अन्य गौवंश बीमार हैं।
लोगों को ये भी आशंका है कि उनके पशुओं को लंपी रोग है और इस तरह से के कई बीमारी वो जूझ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, कई ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिससे गौवंश जूझ रहे हैं, लेकिन ना समय से इलाज मिल पाता है उन्हें और ना ही जिम्मेदार आला अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में ये सवाल बार बार उठता है कि लगातार इलाज के अभाव में हो रही इन बेजुबानों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन होगा। हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।